मेरे प्रिय आत्मन, सहजयोग में आज गुरु घासीदास का एक पद लेने जा रहे हैं। गुरु घासीदास का जन्म 1756 ईस्वी में हुआ और 1850 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ में वे अलख जगाते रहे। उनका जन्म गिरौध ग्राम में हुआ जो रायपुर के पास है छत्तीसगढ़ में। घासीदास बड़े क्रांतिकारी संत हैं और समाज सुधार की दिशा में बड़े ही अद्भुत कार्य उन्होंने किए। उनका गुरु कोई सतनामी संत था, इसलिए उनके पीछे जो चलने वाले लोग हैं उन्हें सतनामी कहा जाता है। कहते हैं गुरु घासीदास, चलो हंसा अमर लोक जइबो, ऐ मेरी जीवात्मा चलो उस अमर लोक को चलते हैं। और ये अमर लोक कहीं बाहर नहीं है, कोई बैकुंठ की बात, कोई स्वर्ग की बात, ये बाहर की बात नहीं हो रही है। वह अमर लोक हमारा निराकार है जो हमारे भीतर है, और उसी को संतों ने अलग अलग नामों से पुकारा है। कोई बैकुंठ कहता है, कोई मानसरोवर कहता है, कोई अमर लोक कहता है, कोई अमरपुर कहता है। उसी की बात घासीदास कह रहे हैं, ऐ मेरी जीवात्मा जो बाहर संसार में अटक रहे हो, इससे अच्छा है कि अपने भीतर जो वह निराकार का अमर लोक है वहाँ ध्यान में चलो, वहाँ समाधि में चलो। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, हंसा चलहु अमरपुर नीका, ऐ मेरी जीवात्मा वह जो सुंदर अमर लोक है, वो अमरपुर है, वहाँ चलो जहाँ सुख सागर अमी अनूपा। उस निराकार अमर लोक में क्या मिलेगा? सुख का सागर मिलेगा, सुख की झील मिलेगी, वहाँ अमृत का सरोवर मिलेगा, अमी अनूपा और क्षुधा बुतानी जी का। और वहाँ जब पहुँचोगे तो मन का सारा ताप, मन का सारा संताप मिट जाएगा, मन की सारी प्यास वहाँ तृप्त हो जाएगी। कहते हैं गुरु घासीदास, यहाँ हमर संगी कोनो नहीं है। इस बात को ठीक से समझ लो कि संसार में हमारा कोई भी संगी होता नहीं, कोई भी साथी होता नहीं। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, पकड़ी ले सबद जिन तो ही पैदा किया। उस ओंकार को पकड़ो जिससे तुम आए हो, जो तुम्हारा मूल है, जो तुम्हारा उद्गम है। और सब होंगे खाक माटी, और सब कुछ यहाँ मिट जाने वाला है, सब कुछ नश्वर है, सब कुछ क्षणभंगुर है, सब खाक में मिल जाने वाला है। दास पलटू कहे देख संसार गति, जरा ठीक से संसार की गति को देख लो। पलटू साहब कह रहे हैं, बिना निज नाम ना ही कोई साथी। केवल जो ओंकार है, जो सार शब्द है, बस वही अपना साथी होता है। महाजिंदगी का और कोई भी सहचर होता नहीं, चाहे तुम्हारी माता हो, पिता हो, बंधु हो, सखा हो, कुटुंब हो, कोई भी महाजिंदगी का सहचर होता नहीं है। कहते हैं गुरु घासीदास, एक संगी हवे बर के तिरिया। जो पत्नी होती है उसको तुम सोचते हो कि मेरी साथी होगी, लेकिन देखे मैं जियरा जुड़ाते, और उसको देख करके बड़ा खुश होते हो। अपनी पत्नी को देख करके मन में बड़ा रोमांच होता है, बड़ी खुशी होती है। कम से कम शादी के कुछ दिन बाद तक तो होती ही है। लेकिन कहते हैं गुरु घासीदास कि ओहू तिरिया हुए बनत भर के, अब मरे मत दूसरा बना थे। वह भी जो पत्नी है, जब तक तुम्हारा सब कुछ ठीक ठाक है, जब तक तुम जीवित हो तभी तक तुम्हारा साथ देती है, और मरने के बाद वह भी किसी और से शादी कर लेती है। वो कहाँ तुम्हारी महाजिंदगी का सहचर हो पाती है। जिसके लिए भीखा साहब कहते हैं, भीखा यह जग रतो कनक पर कामिनी हाथ बिकाया। इस जगत की विधि को देखो, जगत की रीति को देखो कि कनक पर, स्वर्ण पर, धन पर और कामनी पर, स्त्री पर यह जगत लुभाए रहता है। लेकिन यह जगत कभी साथ देता नहीं, न धन साथ देता है, न पत्नी साथ देती है। इसलिए ठीक कहते हैं गुरु घासीदास, ओहू तिरिया हवे बनत भर के, अब मरे म दूसरा बना थे। मरने के बाद वह पत्नी भी तुमसे दूर चली जाती है। इसको एक नए अंदाज में सुनो, कोई देता है भला साथ उम्र भर को कहाँ, कौन रहता है संग लौट कर मैं खाने से। जब तक मधुशाला में हो तब तक रिंद तुम्हारा साथ देते हैं, जब मधुशाला से तुम लौट कर अपने घर आते हो तो कोई भी रिंद तुम्हारे साथ घर नहीं आता। ऐसे ही तुम्हारा असली घर जो है वो परमात्मा है, असली घर कहीं और है, तुम्हारा निराकार ही असली घर है। और कोई भी याद रखना, तुम्हारे असली घर तक तुम्हें छोड़ने नहीं जाता। कहते हैं गुरु घासीदास, एक संगी हवे कोख के बेटवा,
दूसरा अपने बेटे को सोचते हो कि बड़ा साथ देगा, मेरा संगी रहेगा। और देखे माँ धौंसा बताते, बेटे को देख करके बड़ी ताकत लगती है कि मेरा बेटा है, मेरा साथ देगा। लेकिन कहते हैं गुरु घासीदास, आहू बेटा है बनत भर के, बहू आए ले बहुरा थे। लेकिन वह भी बस जब तक तुम ठीक ठाक हो बस तभी तक साथ देता है। फिर उसकी शादी हो जाती है और अपनी पत्नी के साथ वो चला जाता है और पत्नी का ख्याल करने लगता है, और माता पिता का फिर कहाँ साथ देता है कोई। भूल जाते हैं लोग, जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, हर बिन कौन सहाय मन का। देख लो ठीक से, गोविंद के बिना तुम्हारा कोई भी साथी होता नहीं। मात पिता भाई सुत बनिता, चाहे माता हो कि पिता हो कि भाई हो कि बेटा हो कि पत्नी हो, और हित लागो सब फन का। जब तक तुम्हारे अच्छे दिन हैं तब तक सब तुम्हारे हित ऐसे बने रहेंगे, लेकिन किसी समय अगर खुदा न करे अगर बुरे दिन आते हैं तो फिर देखोगे कि सब तुम्हारा साथ छोड़ देते हैं। कहते हैं गुरु घासीदास, एक संगी हवै धन और लक्ष्मी। धन पर, समृद्धि पर, वैभव पर, ऐश्वर्य पर बड़ा तुम इतराते हो, बड़ी सुरक्षा महसूस करते हो कि मेरे जिसके पास धन है सोचता है कि मैं बड़ा सुरक्षित हूँ। और देखे माँ चोला लोभा थे, और धन के प्रति बड़ा लोभ पैदा है तुम्हारे मन में। कितना भी धन पैदा हो जाए संतोष नहीं होता, मन करता है और धन पैदा करते चले जाएं। जिसके लिए अष्टावक्र कहते हैं, जाने कितने जन्म तूने अब तक लिए। सुनो जनक, जनक से कहते हैं, कितने जन्म तो अब तक लिए तुमने, और हर बार सब छोड़ कर चल दिए। लेकिन वह धन, वह भोग, सब कुछ तो छूट गया और तुम आगे बढ़ गए। धन कमाया बहुत भोग कितना किया, पुण्य कर्मों ने भी हे जनक क्या दिया। रह गया हाथ रीता का रीता, अहो ज्ञान की मुक्ति की महागीता सुनो। ऐसा नहीं कि पहली बार धन पैदा कर रहे हो, कि पहली बार वैभव पैदा कर रहे हो, कि पहली बार तुम भोगों में उलझ रहे हो। कितनी बार तो ये किया, अब तो जागो। कहते हैं गुरु घासीदास, धन और लक्ष्मी बनत भर के, मरे माँ ओहू तिरिया थे। जब तक जिंदगी है तभी तक तुम्हारा धन भी काम देगा, कि वैभव काम देगा, कि लक्ष्मी काम देगी। मरने के बाद क्या धन अपने साथ ले जाओगे, क्या वैभव अपने साथ ले जाओगे। जिसके लिए बिहार के दरिया साहब कहते हैं, हरिजन करहु विवेक विचारी। ऐ प्रबुद्ध लोगों, ऐ भक्तों, जरा इस पर ठीक से मनन करो। नहीं कछु आया न साथ चलन के। जब तुम पैदा हुए थे तो क्या आया था तुम्हारे साथ, क्या लेकर के आए थे। और ऐसे ही मृत्यु की बेला में जब तुम यहाँ से विदा हो जाओगे तो कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। फिर भी लोगों की कैसी पकड़ बनी रहती है, ये मेरा मकान, ये मेरा धन, ये मेरा परिवार, ये मेरा बेटा, ये मेरी पत्नी, कितनी कितनी पकड़, ये मेरी प्रतिष्ठा। और जरा सा भी ख्याल नहीं आता कि ये कब तक मर जाओगे और सब धन, सब प्रतिष्ठा, सारी चीज़ यहीं छूट जाने वाली है, कुछ भी चलने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी यह बोध आदमी को पैदा नहीं होता। नहीं कछु आया न साथ चलन के, धन बिन बित सुत जग नारी। किस चीज़ के लिए पकड़ हमारी बनी रहती है, ये मेरा धन क्या साथ चलेगा, ये वित्त, जो भी समृद्धि है तुम्हारे पास, जो भी वैभव है तुम्हारे पास, क्या ये साथ चलने वाला है। सुत पुत्र की बड़ी पकड़ होती है कि मेरा बेटा है, क्या मृत्यु की बेला में तुम्हारा बेटा तुम्हारे साथ जाएगा। और जग, ये सारा जगत, ये सारा कुटुंब, ये सारे मित्र, सारे इष्टों नातों का फैलाव, इसके प्रति भी बड़ी पकड़ रहती है, क्या मृत्यु के बेला में ये साथ चलेंगे। नारी और पत्नी के प्रति बड़ी पकड़ रहती है, पति के प्रति बड़ी पकड़ रहती है, क्या मृत्यु के बेला में ये तुम्हारे साथ जाने वाले हैं। जरा सा इस पर चिंतन करो, जरा सा इस पर मनन करो और तुम मुक्त हो जाओगे अपनी इस पकड़ से। कहते हैं गुरु घासीदास, एक संगी प्रभु सतनाम है। असली प्रज्ञा यही है, असली विवेक यही है कि जरा जागो और जाग करके देखो कि एक ही संगी है और वह सतनाम है, वह ओंकार है, वह शब्द है, वह प्रणव है, वह उद्गीत है, वह खुदाए आसमानी है, वो बांगे आसमानी है, वो सदाए आसमानी है। बस यही तुम्हारे साथ चलने वाला है। और इस बात की अगर प्रतीत हो जाए तो तुम समझ लेना कि तुम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हो, तुम्हारी ज़िंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। एक संगी प्रभु सतनाम है।
जिसको जब तुम आते हो ओशोधारा के प्रथम तल की समाधि में, भक्ति समाधि में, वहाँ जब इस सतनाम को जानते हो और तब तुम्हें पता चलता है कि अब तक तो हम अपने असली धन से वंचित रहे, अब तक ज़िंदगी जिए क्यों, जीवन जीने का मकसद क्या था। जब तक ओंकार को नहीं जानते तब तक तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम्हारी अब तक की ज़िंदगी निरर्थक जा रही थी। और जिस दिन जान लेते हो, उस सत्य नाम को जान लेते हो, उस ओंकार को जान लेते हो, उस दिन पता चलता है कि अब तक ज़िंदगी जी किस लिए रहे थे, ज़िंदगी जीने का अर्थ क्या था। एक संगी प्रभु सतनाम है। बस इसी बात को जान लो कि हमारा असली संगी, हमारा असली रहबर, हमारा असली सहचर, हमारे महाजीवन का साथी केवल ओंकार है। पापी मन ल मना थे, और एक बार ओंकार से जुड़ना शुरू करो तुम्हारा मन भी राजी हो जाता है, वरना तो पापों में उलझा रहता है, वासनाओं में उलझा रहता है, तृष्णाओं में उलझा रहता है, विषय वासनाओं में उलझा रहता है। लेकिन एक बार ओंकार का बोध हो जाए तो स्वयं ओंकार तुम्हारे मन को चुंबक की तरह खींच लेता है अपनी ओर। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, हरि भज रे मन सहज पिछानी, ऐ मेरे मन सहज को पहचान लो, उस ओंकार को पहचान लो, ये सुन साँची बात। ये असली बात है, बाकी सब बातें निरर्थक है, बाकी सब बातें असार है। इसलिए गुरु घासीदास कहते हैं, जन्म मरण के सबो दिन संगी। यह जो ओंकार है, यह जो गोविंद है, ये तुम्हारे जन्म मरण और महाजिंदगी का साथी होता है। हर दिन सब दिन मृत्यु के बाद भी यही तुम्हारा साथ देता है। और वही सरग अमरात है, वही स्वर्ग देता है, वही अमरत्व देता है, वही सब कुछ देता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर केवल ओंकार को जानना है और ओंकार के संग हो जाना है। जिसके लिए गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तेरे काज न गृह राजमाल, कोई घर, कोई राज्य, कोई वैभव काम आने वाला नहीं है। तेरे काज न बिखय जंजाल, ये विषय वासनाओं का जाल जो बना रखा है भोगों का, यह भी तुम्हारे काम आने वाला नहीं है। ईसट मीत जान सब छले, ये इष्ट, ये मित्र, ये संबंधी, ये सब छलावा है। और हर हर नाम संग तेरे चले, ये महाजिंदगी की यात्रा में केवल गोविंद ही साथ देता है, गोविंद ही तुम्हारे साथ चलता है। इसलिए सब कुछ छोड़कर ओंकार को जानो, ओंकार को अपना रहबर बना लो, यही सहज योग है। हरि ओम तत्सत।